All right, welcome to assignment number 6 के solutions. So let me just get started. वही है, डिजिट पजल्स में ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है. बेसिकली कैरी ओवर देखना है, डिस्टिंक्ट देखना है, एंड सब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स. उन्हीं को यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व देम इन द लेक्चर, सो आई जस्ट प्रोसीड क्विकली. सो देखिए 22 का PYQ है. लेट ABC रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट है, नॉन ज़ीरो है. ओके. Now x is the sum of all the possible 3-digit numbers found by ABC without repetition. तो देखो इसका क्या मतलब है. ABC हो गया, ACB हो गया, ऑलराइट, देन BCA हो गया, BAC हो गया, देन CAB हो गया एंड CBA हो गया. अब इन सब का जो सम करेंगे तो हमको x मिलेगा, ऑलराइट. अब इन सब को सम करोगे तो एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी सीन अ सिमिलर क्वेश्चन. आप 100 प्लेस में करोगे तो आपको 100 आएगा, 2 बार A आएगा, 2 बार B आएगा, 2 बार C आएगा. सेम चीज़ टेंस के प्लेस में रिपीट होगी एंड सिमिलरली वंस के प्लेस में रिपीट होगी. तो इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 111 इंटू 2 इंटू A प्लस B प्लस C. इट्स बेसिकली 2 इंटू A प्लस B प्लस C. दिस इज वॉट X विल बी. ये जो चीज़ है X के बराबर है. ऑल राइट. नाउ अब क्या पूछा गया है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द 4-digit लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332. ऑल राइट. सो देखिए ABC ना डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो है. तो ABC मिनिमम क्या हो सकते हैं, 6. बिकॉज 3 नंबर हैं, लाइक 1 2 3 लेंगे तो उसका सम 6 आता है. इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता. तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी. x का जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी 222 इंटू 6. और ये कितना आता है, 6 इंटू 2 12, ये 13, 1332 आता है. आई थिंक ये दे रखा है. तो 4-digit लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332. सही बात है. 3-digit लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसको होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, लाइक x, देखो x है 222 इंटू A प्लस B प्लस C. 888 होने के लिए इसको 4 होना पड़ेगा. बट ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं और नॉन जीरो हैं, सो वी नो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो हेंस ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. दिस PYQ देखिए. नंबर 136 इज एडेड टू 5B7 एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7A3. A and B are integers. All right. It is given that 7A3 is exactly divisible by 3. Okay. ठीक है. तो इसको कैसे लिखो, 136 प्लस 5B7 इज 7A3. तो 6 प्लस 7 13 होता है, तो यहाँ 3 आया, यहाँ 1 गया होगा. 4 प्लस B कितना होगा, तो 4 प्लस B या तो A होगा या 10 प्लस A होगा, बिकॉज वी डोंट नो कि कैरी ओवर कितना है. एंड यहाँ पे कैरी ओवर कितना आ रहा होगा, यहाँ 1 आया होगा. बिकॉज यहाँ 7 है तो इट मीन्स 1 कैरी ओवर आया होगा. सो बेसिकली 4 प्लस ए इज इक्वल टू, इसको हटा दो, 10 प्लस ए. इट मीन्स B इज इक्वल टू A प्लस 6. ये चीज़ हमको पता चल गई है. ये चीज़ हमको पता चल गई है. अब हमको और क्या दिया गया, इट इज गिवन दैट 7A3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स 7 प्लस 3 प्लस A जो है, इन तीनों का जो डिजिट्स का सम है, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स 10 प्लस A जो है वो 3 इसको डिवाइड करेगा. मतलब A क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, A 5 हो सकता है, A 8 हो सकता है. राइट. ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं. लेकिन B जो है वो A से 6 बड़ा है. राइट. बिकॉज इट इज अ डिजिट. नाउ अगर A 5 हो जाएगा तो B 11 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. हेयर B विल बी 14, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो B मस्ट बी 2 प्लस 6 8. दिस इज द ओनली वैल्यू पॉसिबल एंड हेंस आंसर इज D. वही हैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स. आप ये नंबर्स को लिखो, ऐड करो, कैरी ओवर की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देख लीजिए. मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी आपको. एक रिलेशन मिल गया एंड A की आपको 3 वैल्यूज पॉसिबल पता है, बिकॉज 7A3 को बता रखा है कि 3 can divide this number and hence you get only one possible value of B. नहीं तो अब यहाँ पर भी कर सकते थे. अब वैल्यू डाल के देख सकते थे. 136 में पहले 527 डाल दिया,
फिर 73 आया कि नहीं. So all these possibilities could have, like you could have just done this 136 plus 527. तो आप देखते कि यहाँ पे 7 नहीं आएगा तो आप कुछ और डालेंगे, फिर कुछ और डालेंगे एंड सो ऑन. तो वैसे भी आप यू कैन रीच द सेम आंसर. 76. ओके, क्वेश्चन नंबर 76 2021 का. डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स इज 54. हमको पता है ये तो एक्स वाई होता है. इसका डिफरेंस, इसका रिवर्स क्या होगा, वाई एक्स. इसको माइनस करते थे, देखो ये 10x प्लस वाई है एक्चुअली, ये 10y प्लस एक्स है. इनका डिफरेंस क्या होता था, 9 इंटू एक्स माइनस वाई. ये बता रखा है 54. इट इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. अब क्या बता रखा है, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नोन. ठीक है, देखो सम क्या है, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर, बेसिकली एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई को जानने के लिए प्रोडक्ट पता होना चाहिए. नहीं देखो, ऐसा तो जरूरी नहीं है. देखो एक चीज हमको ऑलरेडी पता चल चुकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो, दैट इज गिवन. नाउ वी वांट टू फाइंड कि x प्लस वाई क्या है. अब इसको तो पता लगाने के बहुत तरीके. अगर मैं आपको x बता दूं, लेट्स से आई टेल यू दैट x इज 8, तो आपको पता चल जाएगा कि y मस्ट बी 6, तो आपको x प्लस वाई पता चल जाएगा, राइट. सो देर आर many ways by which you can determine the sum of the two digits. आपको दोनों प्रोडक्ट्स का डिजिट, अगर आपको दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट मिल जाए, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट ये ओनली इफ से दिक्कत है मेरे को. दिस ओनली इफ इज सेइंग कि अगर प्रोडक्ट हमको पता चल जाए, देन आई विल नो द सम ऑफ द टू डिजिट्स, अदरवाइज आई विल नॉट नो, एंड दैट इज नॉट ट्रू. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. And this one is saying the difference between the two digits of the number can be determined. That is correct. We have already found out that x minus y is equal to 6. Hence, option B, 2 only is correct. Next question देखो, 5 digit number P Q R S T है, सब distinct है. T 0 नहीं है. P क्या है, thrice of T. S is greater than Q by 4. S is equal to Q plus 4. While Q is greater than R by 3. ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं. चलिए अब इसमें क्या करेंगे, देखो कुछ कुछ रिलेशंस बता रखे हैं, तो सबसे छोटे वाले जो नंबर होंगे उनको फिक्स कर दो. देखो s इज इक्वल टू क्यू प्लस 4, ऑल राइट. एंड r जो है, वो जो q है वो r से भी बड़ा है 3, तो r मतलब छोटा ही होगा. अगर r 1 हो जाए तो q कितना हो जाएगा, 4. एंड s कितना हो जाएगा, 8, राइट. अब ये हो जाएगा. नाउ p इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ t. तो अब t के वैल्यूज पॉसिबल देख लेते हैं. अब मान लो अगर t तो 1 हो नहीं सकता, बिकॉज r इज 1 एंड ऑल ऑफ देम आर डिस्टिंक्ट. तो t को 1 ले लिया, सो t को 2 ले लिया, तो p 6 हो जाएगा. या फिर t को 3 ले लिया, p इज इक्वल टू 6, p 9 हो जाएगा. तो एक तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी. अब और देखते हैं आगे. लेट्स से r इज इक्वल टू 2. r इज इक्वल टू 2 मतलब q हो जाएगा उससे 3 बड़ा 5, और s हो जाएगा उससे 4 बड़ा 9, राइट. अब t को देखो, t अगर 1 हो सकता है क्या, t 1 हो सकता है तो p 3 हो जाएगा, सही बात है. एंड सिमिलरली सेम केस में अगर t 2 नहीं हो सकता, बिकॉज 2 इज ऑलरेडी टेकन. एंड अगर t 3 हो जाएगा तो p 9 हो जाएगा, विच इज ऑलरेडी टेकन, दिस ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे यही वैल्यू पॉसिबल है. अब एक और केस देख लो, r इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 10. ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिजिट होना चाहिए, 10 इज नॉट अ डिजिट. हेंस हमने ये वाला केस लिया, ये वाला केस लिया, ये वाला केस लिया. सो 3 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं. हेंस आंसर इज ए. सिंपल देखो, नंबर्स लिखो, जो लिखा है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, एंड मिनिमम नंबर से टेक डिफरेंट केसेस एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग. All right, the ratio of the two-digit natural number to a number formed by reversing its digits is 4/7. क्या बता रखा है, हमको पता है, देखो x y कुछ नंबर है, तो ये हो गया 10x प्लस वाई, उसका रिवर्स किया 10y प्लस एक्स. इसका रेशियो बता रखा है 4/7. अब ये देखो बस इक्वेशन है, सॉल्व करनी है.
7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे, दिस विल बिकम 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। अब x को वहाँ पे ले गया मैं, 66x इज इक्वल टू 33y। इट इम्प्लाइज 33 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2x। देखो ये चीज़ आ गई। इट मीन्स अगर x 1 है तो y 2 है, राइट। एक्स वाई की पॉसिबिलिटीज वैल्यू देख लो। एक्स वाई हो गया 1 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 8 हो सकता है, एंड और पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये 4 वैल्यूज हैं एंड वी कैन एक्चुअली चेक। देखो 21/12 होगा, आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 7/4 आएगा। इसमें 42/24 में आप इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 7/4 आएगा एंड सो ऑन। तो ये सारे में पॉसिबल है। यहाँ पे 63/36 में आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो 7/4 आ जाएगा अगेन। सो ऑल ऑफ दीज आर केसेस आर पॉसिबल। सो 4 केसेस पॉसिबल हैं, हेंस नंबर ऑफ सच पेयर्स इज 4। आंसर इज बी। नाउ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट हैं। देखो सब डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो है, एंड ये बता रखा है। ऑलराइट, अब इन सब का सम बता रखा है। नाउ एक्चुअली अगर आप इफ यू जस्ट राइट द इक्वेशन यू विल फाइंड दैट दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ, राइट, 1 1 1 1। देखो सी प्लस एफ क्या होगा, सी प्लस एफ 11 ही होना चाहिए, बिकॉज 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डिजिट्स हैं एंड दोनों दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इनका सम तो 1 से ज़्यादा ही होगा, तो 11 होगा। 21 भी नहीं हो सकता बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लेस देन 10। So, अगर मान लो सी प्लस एफ 11 हो जाता है तो मतलब 1 आया, यहाँ पे 1 कैरी ओवर आया, तो मतलब 1 प्लस बी प्लस ई यहाँ पे 1 दे रहा है। इट मीन्स बी प्लस ई 10 हो जाएगा। सेम लॉजिक लगाएंगे, 10 लॉजिक हुआ, यहाँ पे 10 आया तो 1 कैरी ओवर चला गया यहाँ पे, तो 1 कैरी ओवर चला गया, मतलब 1 प्लस ए प्लस डी इज 11। सेम लॉजिक लगाओ तो मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब ये ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ सिंप्लीफाई हो चुका है, बिकॉज इसका सम क्या है, इस पूरी इन 6 डिजिट्स का सम इज बेसिकली ये 3 इक्वेशन का सम, विच इज 11 प्लस 10 प्लस 10 31। दैट इज द आंसर। नाउ लेट x be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. देन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये देखो 3 नंबर का सम है। सिंपल सी बात है, आप उसको 100x प्लस 10y प्लस जेड प्लस 100y प्लस 10z प्लस x, अगली बार z आ जाएगा। तो आप इसको देखोगे कि यार तो सेम चीज़ आ रही है तीनों बार। तो ये 100 को कॉमन ले लिया, 10 को कॉमन ले लिया, तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया ही था, x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो सम है ये कितना है, ये तो 37/3 होता है, काफ़ी बार देख चुके हैं हम। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। नाउ इट इज़ डिविजिबल बाय 3, विच इज़ ट्रू। इट इज़ डिविजिबल बाय 37, विच इज ऑल्सो ट्रू। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। वाई? बिकॉज यहाँ पर एक 3 का फैक्टर आ रहा है, बट x प्लस वाई प्लस जेड हमें बता रखा है इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। सो यहाँ पर एक 3 का फैक्टर नहीं आएगा, तो हमारे पास एक ही 3 का फैक्टर है, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। और वैसे भी आप बाकी से देख सकते हो 3 37 एंड x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आ ही रहे हैं फैक्टर्स। Okay, now AB and CD are 2-digit numbers. Multiplying AB with CD results in a 3-digit number DEF. Adding DEF to another 3-digit number GHI results in 975. All right, तो इसमें थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए। तो देखो AB इंटू CD से DEF आता है, ये बता रखा है, एंड DEF को हम GHI में ऐड करते हैं तो 975, ये चीज़ बता रखी है। और कुछ बता रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट हैं सब। ई को 0 बता रखा है, एफ को 8, और ए प्लस बी प्लस सी बताना है। तो ई इज 0, एफ इज इक्वल टू 8,
तो देखो ज़ीरो भी पॉसिबल था, बट ठीक है, अब ई इज़ ज़ीरो, तो बाकी सारे में से कोई ज़ीरो नहीं होगा, बाकी सब अलग ही होंगे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सो यहाँ पे डी है, ज़ीरो है, 8 है, ई एन एफ की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, इसमें जी एच आई ऐड किया है, ये आया 975, ये आई है, 1 नहीं है। सो 8 प्लस आई इज इक्वल टू 5, मतलब ये 15 ही होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब आई की वैल्यू 7 होगी। अगर आई की वैल्यू 7 है, इसको तो अगर आई की वैल्यू 7 है तो 8 प्लस 7 15 आया होगा, तो ये तो 0 है, तो 1 प्लस एच कितना आ रहा है, 7, तो मतलब एच की वैल्यू 6 ही आई होगी। एंड और डी प्लस जी 9 आया है, ये सब हमको पता चल गया है। ठीक है, तो ये वाला तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब ए बी इंटू सी डी डी एफ बता रखा है, इट मीन्स ए बी इंटू सी डी, ये भी हमें कुछ नहीं पता है, डी ई एफ, ई 0 है, एफ 8 है, डी हमको पता, डी अभी हमको पता नहीं है। ऑल राइट, नाउ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखो ये कुछ डी बी कुछ आया होगा, सो आई डोंट नो एट कि, देखो मैं डी बी अभी इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो इसमें कैरी ओवर क्या आएगा, बट अभी के लिए लिख लेते हैं ऐसे, कुछ कैरी ओवर आएगा देखा जाएगा। ये सी बी है, ये सी ए है। ऑल राइट, नाउ यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज, देखो डी बी इंटू समथिंग इज 8, तो एक्चुअली या तो 8 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, लाइक मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो डू वी हैव एनी अदर क्लू एज ऑफ नाउ? से 975 डिस्टिंक्ट बता रखे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बता रखा है। ठीक है, तो देखिए दो नंबर हैं, दोनों 2 डिजिट्स के हैं, एंड इनका प्रोडक्ट 3 डिजिट का आ रहा है, दैट इज़ वन क्लू। ऑल राइट, डी प्लस डी 9 बता रखा है, वी डोंट हैव एनी अदर क्लू एज ऑफ नाउ, राइट। 1 6 6 हो चुका है, तो अलग अलग वैल्यूज़ हमको देखनी पड़ेंगी। अब अलग अलग वैल्यूज़ किस में डालूँ, हम डी में वैल्यू डाल सकते हैं, बिकॉज ओके, what we'll do is we'll give different values to d। हम ये क्यों करेंगे, बिकॉज d यहाँ पे 2 बार आ रहा है, एंड बिकॉज 2 बार आ रहा है, सो d को वैल्यू देके एलिमिनेट करना आसान है। तो क्या d 1 हो सकता है? अगर d 1 हो गया तो g 8 होना पड़ेगा, बट f इज ऑलरेडी 8, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगेन d अगर 2 हो गया एंड d 0 नहीं हो सकता बिकॉज e 0, तो g को 7 होना पड़ेगा, अगेन नॉट पॉसिबल। d को 3 हो गया तो g को 6 होना पड़ेगा, अगेन नॉट पॉसिबल। d4 एंड g5 इज अ पॉसिबिलिटी, सो इसको ट्राई करते हैं। एंड एक और पॉसिबिलिटी है, d इज इक्वल टू 5 एंड g इज इक्वल टू 4, अगेन, एंड 6 7 8 नहीं हो सकता, सो एक्चुअली ये दो पॉसिबिलिटीज ही हैं। सो ओके, लेट अस जस्ट ट्राई दीज टू थिंग्स, ए बी इंटू सी इंटू, चलो 5 एक बार देख लेते हैं। मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, बिकॉज अगर ये 5 हो जाता, अगर डी 5 हो गया, सो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ 5 ही आना था ना, बट यहाँ पे तो 8 आ रहा है, इट मीन्स डी कैन नॉट बी 5, बिकॉज ए बी इंटू सी डी, अगर ए बी इंटू सी 5 कुछ हो जाएगा, सो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डी 0 8 दे रखा है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट डी इज इक्वल टू 4 एंड g इज इक्वल टू 5। तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, ये वाली चीज़ हमने एलिमिनेट कर दी है, तो ये हमको और मिल गया है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई है, वी नो दिस फॉर श्योर। सो नाउ दिस विल बी वेरी इजी, बिकॉज ये हमको बता रखा है, देखो 4b 4a cb ca, ऑलराइट, यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है। अब देखो 4 इंटू बी 8 आ रहा है, तो b क्या हो सकता है, या तो b 2 होगा या b 7 होगा। b 7 हो नहीं सकता बिकॉज i इज ऑलरेडी 7, राइट,
और देखो 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, तो ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो बी 7 हो सकता था, 2 हो सकता था, 2 नहीं 7 नहीं हो सकता, तो मतलब बी को 2 ही होना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, बी को 2 होना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा और आसान हो गया। ये 2 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 इंटू ए 4a हो गया, एंड सी इंटू 2 2c कुछ हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब ये क्या बता रखा है, 4 इंटू ए प्लस 2c, ये या तो 10 हो सकता है या 20 हो सकता है, एंड सो ऑन। अब देखो एक्चुअली ना थोड़ा सा अगेन मैं सिंपली देख सकता हूँ कि देखो हमारे पास बचा ही क्या क्या है। 0 ऑलरेडी टेकन है, 1 बचा है, 2 इज ऑलरेडी टेकन, 1 बचा है हमारे पास, 2 हो चुका है, 3 बचा है, 4 ऑलरेडी टेकन, 5 ऑलरेडी टेकन, 6, 7, 8 ऑलरेडी टेकन, 9 बचा है। ये 3 पॉसिबिलिटीज बची हैं हमारे पास, बिकॉज बी इज 2। ऑलराइट, ये ए सी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए सी इनमें से आ सकता है। नाउ देखो, अब इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि इनमें से कुछ 9 आ जाए, 92 इंटू 34, मान लो ये 1 और 3 हो जाए, मान लो ये 12 इंटू 34 हो जाए, या फिर ओके एक्चुअली 12 इंटू 34 से एग्जैक्ट सॉल्व हो जाएगा, या फिर 32 इंटू 12 हो जाता, 32 इंटू 14 हो जाता, ओके, या फिर अगर 3 और 1 नहीं आया तो 19 नहीं सॉरी 92 इंटू, देखो अगर इनमें से एक भी 9 आ गया तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज 94 को आप कुछ 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा, या फिर 92 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये ए और सी 9 नहीं हो सकता, 1 और 3 में से आएगा। सो नाउ आई डोंट हैव टू सॉल्व एनी फर्दर, बिकॉज ए और सी 1 3 में से आ रहे हैं, बी 2 है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, इज इक्वल टू 6। एंड आप बोलेंगे यार ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, येस इट इज लेंदी, इट इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, इट इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, विल सॉल्व द वेरी हार्ड वंस नाउ। ऑलराइट, सो अगेन हमने इसको कैसे सॉल्व किया, देखो टू रीइटरेट द प्रोसेस, ये हमने पहले 2 इक्वेशंस लिखी, ये लिखा मैंने एंड ये लिखा मैंने, उसके बाद मेरे को ई और एफ की वैल्यू पता थी तो मैंने इसको ये सॉल्व किया, उसके बाद आई 7 मिल गया, एच की वैल्यू मिल गई 6, एंड डी प्लस जी इक्वल टू 9 मिल गया। देखो ये चीज़ दे ही क्यों रखी है, जी एच आई इसलिए दे रखा है, सो बिकॉज ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। नाउ वी नो कि यार ए बी सी ये वैल्यूज में से नहीं आ सकते, ये वैल्यूज आर ऑलरेडी टेकन, तो डी प्लस जी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, तो वी नो कि 1 8 2 1 D3 लाइक 3 6 ये सब नहीं हो सकता था, 4 5 हो सकता था, 5 4 एक आ सकता था, ये भी हमने केस देखा था। एंड देन वी सॉ अगर D5 हो जाएगा, सो ये जो चीज़ है D08, तो अगर D5 हो जाता तो यहाँ पे 8 नहीं आ पाता, सो हेंस वी रियलाइज कि D इज़ 4 एंड G इज़ 5। सो नाउ अब थोड़े से केस बच गए थे, तो फिर हमने पता लगा लिया था कि D, फिर अगेन ए बी इंटू, हमने कहीं लिखा था कि हाँ यहाँ पे लिखा था कि हमने ए बी इंटू सी 4 इज इक्वल टू 408। ऑलराइट, एंड इससे हमको पता चला था कि बी 2 हो सकता है बिकॉज 7 इज ऑलरेडी टेकन, फिर बी की वैल्यू आ गई, फिर ए और सी की वैल्यूज पॉसिबल बच गए थे 1 3 एंड 9। ऑलराइट, एंड देन हमको रियलाइज होगा कि इनमें से एक भी 9 हो गया, अगर ए 9 हो गया या सी 9 हो गया तो ये प्रोडक्ट तो 408 से बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट इट विल अप्रोच 1000। हेंस इनमें से सी ए और सी 1 और 3 में ही 1 और 3 में से आ सकते हैं, एंड नाउ वी डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग फर्दर बिकॉज वी ओनली आर इंटरेस्टेड इन ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 6। लेंदी क्वेश्चन है, इट इज गोना टेक टाइम, हेंस ऑल क्वेश्चंस आर नॉट डूएबल इन द एग्जाम, बट इफ यू फॉलो द प्रोसेस आंसर सही आएगा। अगेन एक और क्वेश्चन है, पी पी क्यू क्यू आर आर, 3 नंबर हैं, P इज लेस देन Q इज लेस देन R, तो एक तो तीनों के ऑर्डर भी बता दिया है, तीनों आर डिस्टिंक्ट, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, सो दे कैन नॉट बी इक्वल। सो इफ PP प्लस QQ प्लस RR इज इक्वल टू TT0,
TT0 एक 3 डिजिट नंबर है एंडिंग विद 0. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P एंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q. सो देखो बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं इसमें. आई नीड सम स्पेस हेयर. चलिए ठीक है. देखो PP QQ RR TT0. तो ना इसमें अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम. इसमें किस चीज़ को देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछी हैं तो मतलब हमको कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफरेंट केसेस देखने पड़ेंगे. हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस? लुक एट T. कैन T बी 1? यस, 110 हो सकता है. कैन T बी 2? 220 हो सकता है. कैन T बी 3? तीन 2 डिजिट नंबर्स का सम 330 हो सकता है क्या? बिकॉज मैक्सिमम क्या होता है 99. 99 इंटू 3 297 होता है, विच इज लेस देन 300. तो ये 330 तो कभी नहीं हो सकता. तो मतलब T या तो 1 हो सकता है या T 2 हो सकता है. तो अब हम इसको ऐसे कर देंगे, एक बार T को 1 मान लेते हैं. T को 1 माना तो PP QQ RR इज 110. अब इसमें देखो, अब इसको क्या कर सकते हो, ये इसको ना एक सिंप्लीफाई करने का तरीका है. ये क्या है? 11 इंटू पी, ये है 11 इंटू क्यू, ये है 11 इंटू आर. इनका सम क्या हो गया? ये हो जाएगा 11 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 110. इट मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10. अब हम पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं. अगर मान लो P1 हो जाए, Q2 हो जाए तो R7 हो सकता है. मैं P को फिक्स कर रहा हूँ, देन Q को फिक्स कर रहा हूँ, देन R की पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ. तो P1 हो जाए, Q3 हो जाए तो ये 6 हो सकता है. ये 1 हो जाए, ये 4 हो जाए तो ये 5 हो सकता है. अब मैं इसको 5 नहीं बढ़ा सकता बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस इनइक्वालिटी. ठीक है. सो ये चीज़ हो जाएगी. अब हमको क्या देखना है आगे? ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी. जब P इज इक्वल टू 1, अब P को थोड़ा सा बड़ा कर लिया तो Q को इतना करना पड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा. देन इसको 4 कर दिया तो ये 4 हो जाएगा. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो एक्चुअली ये 4 केस ही है, विच इज दिस इज फॉर T इज इक्वल टू 1. अगेन सिमिलरली आप T को 2 रखोगे तो वापस यहाँ पे 2 2 0 आ जाएगा. ये 11 इंटू 20 आ जाएगा. इट मीन्स P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 20 आ जाएगा. फॉलो द सेम प्रोसेस. अगर यहाँ पे 2 2 0 है, हम इन सबको ऐड करेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा? 11 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर तो वापस से साइड आ जाएगा. इस साइड पे 220 आ जाएगा तो P प्लस क्यू प्लस आर 20 आ जाएगा. तो देखो अगर P1 हो सकता है तो ये 9 9 8 और 9 मैक्सिमम हो सकते हैं ना दूसरी साइड. तो इसमें ना सबसे बड़ा ले लो पहले. हम इसमें ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे बड़ा ले लिया, सबसे बड़ा 9 8 3, देन 9 7 4 16 हो जाएगा. देन 9 एंड 6 एंड 5, ये 20 हो जाएगा. आगे इनसे और छोटा नहीं कर सकते तो चलो फिर वापस अब थोड़ा और छोटा यहाँ से, मतलब 6 मैं Q को और छोटा करूँगा तो P विल बिकम ग्रेटर देन Q, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे 8 लिया, यहाँ पे 7 लिया, 15 प्लस 5 20. अब यहाँ पे 8 लिया, इसको 6 लूँगा तो 6 और छोटा हो जाएगा. इसको 7 लिया तो ये मिनिमम 6 होगा, ये मिनिमम 5 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो 4 केस यहाँ पॉसिबल हो गए. तो 4 प्लस 4 8 केसेस. राइट, 8 टोटल केस हैं यहाँ. अब पूछा क्या था हमसे? नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P एंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q. तो P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फिर. P हमारा लेफ्ट वाला था, तो P या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. Q हमारा हो सकता है 2 3 4 5. ये 3 ऑलरेडी देख चुके हैं.
6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो P की वैल्यूज 5 आ रही हैं, Q की वैल्यू 6 आ रही हैं। सो P की वैल्यूज 5 आ रही हैं, Q की वैल्यू 6 आ रही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मतलब मजा आया ना क्वेश्चन में। सो ओके, नाउ लेट अस रिव्यू कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको T के डिफरेंट वैल्यूज देखने पड़ेंगे। उससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन डू इट विदाउट दैट ऑल्सो, बट देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो P प्लस क्यू प्लस आर, देखो आप अगर वैसे भी कर सकते थे जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया था कि P प्लस क्यू प्लस आर या तो 10 होगा या 20 होगा। देन यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर, मान लो T को 1 दे रखा है। सो पुराने क्वेश्चन में हमने कैसे ट्राई किया था कि अगर T 1 है तो दिस इज लाइक पी पी क्यू क्यू आर आर इज 110। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो P प्लस क्यू प्लस आर में 10 आया होगा तो यहाँ पे वापस बना जाएगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर 10 आ जाएगा। तो डायरेक्टली वैसे भी आप देख सकते थे, बिकॉज यहाँ पे हम ऐसे करते या तो ये 10 है या 20 है। अगर ये 20 होता तो यहाँ पे 2 कैरी ओवर आता, इट मीन्स P प्लस क्यू प्लस आर 9 हो जाता। देन वो तो पॉसिबल नहीं है, दोनों साइड से सेम इक्वेशन आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे कैरी ओवर 1 आएगा, सो दिस विल मेक सेंस, देन दिस विल ऑल्सो बिकम 10। ये 10th प्लेस वाला भी यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। सो एनीवेज आप ऐसे भी कर सकते थे, या पे आप 11 कॉमन लेके वैसे भी कर सकते हो। यू विल गेट एट द सेम इक्वेशंस। t इज इक्वल टू 1 में यू विल गेट एट दिस, एंड t इज इक्वल टू 0 में यू विल गेट दिस। अब उसके बाद है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज अब उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। एंड ये हमने देखा है कि पुराने क्वेश्चन में भी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यू टेक P, आप उसकी एक मिनिमम वैल्यू ली, फिर Q की उससे जस्ट बड़ी वैल्यू ली, एंड देन पॉसिबिलिटीज देख लिए। ऐसे हमने सारे केसेस देख लिए। तो यहाँ पे 4 मिले हमको। इस साइड भी हमने, बिकॉज इसमें हमने ऊपर से क्यों लिया, बिकॉज आई रियलाइज कि इसको 1 भी लूंगा, फिर 2 लूंगा, फिर कुछ और ट्राई करूंगा, सब बहुत सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। वी हैव टू मिनिमाइज आर एफर्ट। इसमें R को फिक्स कर लिया, Q को उससे जस्ट छोटा लिया, फिर P की वैल्यू आ गई, फिर Q को और छोटा किया, कुछ P की वैल्यू आ गई, Q को और छोटा किया, फिर कुछ P की वैल्यू आ गई, एंड सो ऑन। देन इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड एनीथिंग मोर। सो R की वैल्यू छोटी कर दी, देन Q की कुछ वैल्यू आएगी, फिर P की कुछ वैल्यू आएगी, एंड दीज आर ओनली द केसेस पॉसिबल। नाउ वी वर आस्क्ड कि P की सारी वैल्यूज कौन सी हैं, ये सारी हैं, Q की सारी वैल्यूज ये सारी हैं, एंड इस तरह से वी वर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन था, अनोइंग क्वेश्चन था, बट या बेसिकली आई वुड से यू कैन डू इट इन द एग्जाम सेटिंग। 2023 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत टाइम ले रहे थे, बट इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस द आंसर विल बी राइट। सो जितना भी आपने टाइम लगाया उसमें एटलीस्ट दैट विल रिजल्ट इन +2.5। सो दिस, लुक एट दिस PYQ। आइडेंटिटी कार्ड इज अ नंबर ABCDEFG, इस ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। देखो 1 2 4 5 7 8 9 है हमारे पास। ओके, इसमें हमको क्या करना है, ABCDEFG, ठीक है। देखो ये डिजिट्स हैं, अब इसमें ये सारे नंबर हमको प्लेस करने हैं। सो नंबर 8 है डिविजिबल बाय 9। अब उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका सम करना होगा। इसका सम तो हम ऐसे ही देख लेंगे ना, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19 + 8 27 36। तो ये तो यार हमको ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट की, तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि सारे डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो मतलब अगर मैं G को हटा दूं तो A से F तक जाऊंगा तो ये 6 से डिविजिबल होगा। ओके, लेट अस सी, अभी हमको और नहीं पता है। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब देखो, अगर मैं F और G को हटा दूं तो ABCDE 5 से डिवाइड होगा। इट मीन्स या तो E 0 होगा या E 5 होगा, बट 0 हमारे पास है नहीं। सो दिस विल एक्चुअली बी ABCD F, नहीं 5 होगा,
एफ जी। सो ये वाला स्टेटमेंट हमने यूज़ कर लिया। आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर मैं एफ जी एच को हटा दूँ, 5 जी एच को हटा दूँ तो 5 एफ जी एच नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये इन 3 को हटा दिया मैंने, तो जो बच गया वो 4 से डिवाइड होगा। इट मीन्स 4 का डिवीजन, 4 का रूल क्या होता है कि वी ओनली लुक एट दीज टू थिंग्स। इट मीन्स 4 डिवाइड्स सी डी। आफ्टर डिलीटिंग 4 digits from the right of original number the resulting number is it's divisible by 3। तो 4 को हटा दिया, मतलब 3 जो है वो ABC को डिवाइड करता है। फिर 5 हटा दिए तो 2 से डिवाइड होगा। तो मतलब 5 हटाने के बाद क्या बचा, AB बचा, तो मतलब 2 डिवाइड्स AB, मतलब B इज इवन। यही होता है रूल, ठीक है। और हमारे पास स्टार्टिंग में क्या रूल था, पहले स्टार्टिंग में क्या बता रहा था कि पहले हटाया तो ABCDEF जो है वो 6 से डिवाइड होगा। इट मीन्स वो 2 से भी डिवाइड होगा। अब इसमें हमको क्या पता चल रहा है, देखो B हमको इवन पता चल गया है, F भी इवन होगा, बिकॉज मैंने अगर फर्स्ट डिजिट हटाया, मतलब मैंने G हटाया, तो रिजल्टिंग नंबर 6 से डिवाइड होता है। इट मीन्स 6 डिवाइड्स ABCD 5F, इसका मतलब F इवन है। और 4 डिवाइड CD मतलब देखो D भी इवन ही होगा। तो 2 4 8 हमारे पास 3 इवन डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या क्या बच गया, मतलब A and C and G आर ऑड। इससे हम कुछ यूज मिल रहा है क्या हमको, लेट अस सी नाउ अगेन। इसमें ना, इस क्वेश्चन में आपको बार बार वापस लाइंस पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज इट विल हिट यू ओनली वंस यू रीड द लाइंस अगेन एंड अगेन। तो पहला डिजिट हटाया तो राइट 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। ओके इसका क्या मतलब है, ABCD5F इवन, इवन भी है, प्लस A प्लस बी प्लस C प्लस D प्लस 5 प्लस F 3 से डिवाइड होगा। 3 इस सम को डिवाइड करेगा। बट हमने क्या देखा था, ऑलराइट दिस इज इंटरेस्टिंग। देखो ये हमारे पास 1 2 3 5 7 हमारे पास डिजिट्स हैं। हमको पता है कि 9 जो था वो A प्लस बी प्लस सो ऑन अंटिल जी इन सबको डिवाइड कर रहा था। मतलब 3 भी इस चीज़ को डिवाइड करेगा, 9 कर रहा है तो 3 भी इसको करेगा। अब इसमें मैंने G हटा दिया। G हटाने के बाद मेरे को पता चला कि A प्लस बी अंटिल F 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, G। ये सारे नंबर्स का सम था, 3 उसको डिवाइड कर रहा है, मैंने G हटा दिया, 3 तब भी उसको डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 3 डिवाइड्स G। अब 3 डिवाइड G के आप देखोगे कि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है दैट G मस्ट बी 9। हेंस ये नंबर हो गया ABCD F 5 F 9, दिस इज द नंबर। अब मैंने क्या देखा था, देखो ACG आर ऑड, A और C ऑड हो गए। चलो और देखते हैं, ठीक है, C ऑड है, यहाँ 5 है या F है या 9 है। अब मेरे को पता है कि 4 जो है वो CD को डिवाइड करता है। अब इसको देखते हैं, ऑलराइट। B इवन है। देखो इस क्लू को हमने, देखो पहले वाले क्लू को हमने यूज़ कर लिया था 9, दूसरे वाला क्लू जो 6 से डिवाइड करता है ये भी यूज़ हो चुका है, ये वाला चीज़ भी यूज़ हो चुकी है। इस वाले चीज़ को और यूज़ कर सकते हैं हम, ये जो 4 का डिविजिबिलिटी दे रखा है। तो देखो CD जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए, बट D इवन है, मतलब वो तो खैर होगा ही, एंड C ऑड है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, C अगर ऑड होगा तो ये सब पॉसिबिलिटी होती हैं। 30s में 32 36, 52 56, 72 76, 92 96। C अगर ऑड नंबर होगा
एंड डी, और ये जो पूरा नंबर है सी डी, ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं। ये 5 है। अब इसमें हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो 5 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है कहीं और, 9 भी कहीं और यूज़ हो चुका है। अब सी या तो 1 होगा या 7 होगा, एंड ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 6 यहाँ पर है नहीं हमारे पास कोई भी डिजिट में, तो 6 भी नहीं हो सकता। तो सी डी जो है वो 12 हो सकता है, 32 हो सकता है, एंड 72 हो सकता है। 32 भी नहीं हो सकता बिकॉज 3 नहीं है। तो सी हमारे पास, ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। तो सी हमारे पास, मतलब सी डी जो है वो 12 हो सकता है, 72 हो सकता है। इसका मतलब डी तो 2 ही होगा, इन दोनों में डी 2 ही आ रहा है, एंड सी 1 या 7 हो सकता है। सो अब हमारे पास क्या बच गया, ए बी, सी को एक बार 1 ले लिया, डी तो 2 आया, ई 5 है, एफ पता नहीं अभी, जी 9 है, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया ए बी 7 2 5 एफ 9। अब हमको पता है कि बी इवन है, एफ इवन है। पूछा क्या था कि व्हाट इज द which of the following is a possible value for the sum of middle 3 digits of the number। देखो मिडिल 3 है ये तीनों, तो इधर से सम 8 आ रहा है, इधर से सम कितना आ रहा है 14। 8 एंड 14 पॉसिबल है, तो 8 एक पॉसिबल वैल्यू है, 14 वाली हमको चेक नहीं करनी है। अगर 14 भी ऑप्शन में होता तो विल हैव टू फिगर आउट। ओके, वेरी हार्ड क्वेश्चन। आई डोंट बिलीव, लुक यू कैन नॉट सॉल्व दिस। लाइक इन क्वेश्चंस को बोलते हैं डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, उसकी एक अलग कैटेगरी मैंने बना रखी है, बट ये डिजिट पजल्स वाला है। एवरीथिंग दैट वी हैव सीन प्रीवियसली डिजिट पजल्स में, डिविजिबिलिटी रूल्स में, देखो सब यूज़ हो रहा था। नाउ ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने लायक नहीं है, बिकॉज नाउ दैट यू नो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, बट आपको एग्जैक्टली याद नहीं है, आंसर याद नहीं है, आप सॉल्व कैसे करोगे। पहले आप देखोगे फर्स्ट क्लू, ये वाला क्लू जो था, इससे पता चलेगा कि, इससे तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है, बिकॉज वी नो कि यार इनका सम तो 36 है, इन सारे डिजिट्स का सम, तो दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। अब इस वाले क्लू से पता चला कि एक तो जो एफ है वो इवन है, और जी को मैंने हटाया, तो मतलब जी को भी, जी से भी 3 से डिवाइड होगा, तो मतलब जी 9 आ जाएगा। इस अगले वाले क्लू से पता चला कि एफ 5 है, बिकॉज यहाँ पे 5 बता रखा था। फिर अगले वाले क्लू से पता चला कि सी डी जो है दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, तो सी डी की अलग अलग वैल्यूज लिखी हमने, एंड डी इवन होगा। फिर एक और चीज़ थी हमको, हाँ, तो हमको ये बता था कि ए बी इवन, तो बी भी इवन है। अगर बी इवन है तो मतलब सी ऑड होगा, बिकॉज 3 2 4 8 हमारे पास 3 ही इवन डिजिट्स हैं। तो एफ इवन हो गया, डी इवन हो गया, बी इवन हो गया, तो मतलब बाकी जो बच गए वो ऑड होंगे। तो अगर सी ऑड है, डी इवन है, और सी डी 4 से डिवाइड होता है, सो ये 12 16 ये सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी हमने। फिर जो जो हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं उससे हमको पता चला कि दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, सी डी या तो 12 होगा या 72 होगा। इसका मतलब डी 2 होगा। अगर डी 2 होगा तो ये दो केस बच गए थे, और तीनों नंबर, बीच के तीनों नंबर का सम 8 या 14 होगा। अब इसको और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एग्जैक्टली 8 होगा या 14 होगा, कुछ और आ रहा होगा, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू चेक दैट, दिस इज ऑलरेडी सच अ लेंथी क्वेश्चन, हेंस द आंसर इज डी। बट हमको तो सीखना है पी से, वी हैव टू लर्न समथिंग। ऑल राइट, सो आई विल नाउ मूव ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, देखो इसमें कुछ कुछ ईजी हैं स्टार्टिंग वाले। ए बी डिस्टिंक्ट है, ये बता रखा है। ए 7 इंटू 1 बी 2 2 1। देखो यूनिट डिजिट पे फोकस करो। 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि बनाएगा 3, तो मतलब बी 3 होगा। आप तो इसको डिवाइड कर दो, 221 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट दिस इज 13 इंटू 17 इज इक्वल टू 221, हेंस ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3, डिफरेंस हो गया दोनों का 2। अगला क्वेश्चन देखो,
1x, 2x, 3x, again 1x and then x. एक और x आया, इसका सम 100 दे रखा है, ओके 100 दे रखा है, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5x इज इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, या 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा या 40 होगा, 50 नहीं हो सकता। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं। x इज इक्वल टू 0, देखो कैरी ओवर देख लो ना, कैरी ओवर कितना जा रहा है यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, पर यहाँ पे तो नीचे 10 है, तो मतलब जो कैरी ओवर है ये 3 आया होगा, बिकॉज इट मीन्स कैरी ओवर 3 है तो 5x 30 हुआ होगा, मतलब x 6 हुआ होगा। वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हो आप, ये सारी वैल्यूज़ हैं, आप चेक करके देख लो। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 20 30 40, नहीं 50 60 70, 70 + 5x इज इक्वल टू 100। ईजी सा ही क्वेश्चन था, इसको काफ़ी तरीके से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन 3, ए बी सी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, नॉन जीरो हैं। A7 इंटू ए बी 325 है, a + b + c निकालना है। देखो A7 इंटू ए बी C25 है, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब ये 5 ही होना चाहिए, राइट। इट मीन्स A7 मतलब b की वैल्यू 5 आ गई। A7 इंटू A5, देखो 5 इंटू 7 35, 3, 5a + 3, यहाँ पे कुछ आएगा, अभी हमको पता नहीं कैरी ओवर की क्या क्या चीज़ है इसमें। देखो सब डिस्टिंक्ट है ना, अभी A7 आया, A² आया, यहाँ पे तो 5 आएगा ही। अब ये क्या है 5a + 3, अब इसमें हम कुछ देख सकते हैं वैल्यूज़, ये देखो दोनों जगह a है। अब इसको या तो देखो 17 इंटू 15 होगा या 27 इंटू 25 होगा। इसको ऐसे देखो, देखो ऐसे केस में अगर आप वैल्यू देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये जो नंबर है ये तो 1000 से बड़ा है, तो 1000 से बड़ा है तो 4 डिजिट हो जाएंगे, हमको पता है कि हमारे पास बस 3 डिजिट्स हैं C25, ये 3 ही डिजिट्स हैं, तो या तो ये चीज़ होगी या ये चीज़ होगी। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 25 इंटू 25 + 2, ये हो जाएगा 625 + 50, 675, बट आंसर तो C25 आना चाहिए, तो ये तो नहीं है। इसको चेक करोगे तो ये आएगा 17 इंटू 15, 15 इंटू 7 कितना होता है 105, या 2 नहीं 325, बट नहीं नहीं नहीं, क्या किया मैंने 15 इंटू 7 105 10 15 255 हो गया, तो yeah the question is wrong then, yeah let it be। देखो तो b, देखो b तो 5 ही हो सकता है, तो 17 इंटू 15 हो सकता है, या तो ये 27 इंटू 25 हो सकता है। इसमें 6C25 तो कभी नहीं आ रहा, 37 इंटू 35 तो बड़ा हो जाएगा। ओके क्वेश्चन में गड़बड़ है, ओके लेट इट बी। AB + CD इज इक्वल टू 56, मतलब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मान लो ये B नहीं होता, अगर मैंने इसको देखो 15 देखो 57 85 17, अगर ये C55 दिया हुआ था सो इसका आंसर आ जाता 1, मतलब A इज इक्वल टू 1 आ जाता, C इज इक्वल टू 2 आ जाता, B इज इक्वल टू 5 आ जाता, इन तीनों का सम आ जाता 8, तो ये ना C55 होना था। एनीवेज मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, AB + CD 56 दे रखा है, A B C D आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, सम ऑफ A + B + CD। चलो A B
सी डी 56 दे रखा है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? बी प्लस डी या तो देखो 6 हो सकता है या 16 हो सकता है। अगर बी प्लस डी 6 हुआ तो ए प्लस सी 5 होगा, एंड अगर बी प्लस डी 16 होता तो यहाँ 1 कैरी हो रहा होगा तो ए प्लस सी 4 होता। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का सम, इस केस में तो 11 आएगा, इस केस में 20 आएगा, तो ये दोनों केस पॉसिबल हैं। यही लिखना था, इसमें ज़्यादा आगे में सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं है। अब ये पूछा है ए प्लस ए बी सी प्लस ए टू डी इज 641। अब देखो ए बी सी ए टू डी 641 है, तो सी प्लस डी क्या रहेगा? सी प्लस डी 1 तो नहीं होगा, इसमें वैसे नॉन ज़ीरो वगैरह कुछ नहीं पूछे हैं। चलो मान लो ये ज़ीरो हो सकता है, सी और डी ज़ीरो हो सकते हैं, इनमें से हमको नहीं पता बिकॉज नॉन ज़ीरो नहीं बोल रखा है। तो या तो 1 होगा या 11 होगा, 21 तो नहीं हो सकता। इस केस में अगर ये 1 होता तो यहाँ पे कैरी ओवर नहीं आएगा, तो बी आ जाएगा 2 एंड ए 2 इज इक्वल टू सी, ए आ जाएगा 3 एंड सी प्लस डी 1 होगा। ऑलराइट, एंड इस केस में तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। इसमें आएगा सी प्लस डी इज इक्वल टू 11, तो 1 कैरी ओवर जाएगा, तो यहाँ पे b मतलब 1 आ जाएगा एंड a अगेन आ जाएगा 3। तो देखो c प्लस डी अगर 1 है तो पॉसिबिलिटीज आएंगी 1 0 एंड 0 1, एंड c प्लस डी अगर 11 है तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 9 2 8 3 7 4 6 5 और 4 और ऐसी आएंगी इंटू 2। तो इसमें क्या गड़बड़ हुई है? आई थिंक ये नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट ही होने चाहिए, नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट। राइट, मैंने क्या आंसर दिया इसका? मैंने ही बनाया क्वेश्चन से। 5th का सी है, ठीक है। अगर सी है तो मैंने नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट माना होगा, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो सी प्लस डी इसको वापस से कर देता हूँ, नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट मानेंगे तो मतलब सी प्लस डी 11 ही होना चाहिए क्योंकि नॉन ज़ीरो है। 11 होगा तो यहाँ 1 कैरी ओवर आया होगा, मतलब बी की वैल्यू 1 आएगी, मतलब ए की वैल्यू 3 आएगी। तो मतलब सी डी में से वो नहीं हो सकता, कोई 3 नहीं हो सकता। तो 9 2 हो सकता है, 8 3 नहीं आएगा, 7 4 आएगा, 6 5 आएगा, और इसके इंटू 2 केस आएंगे, फिर 2 9 आ जाएगा, 4 7 आ जाएगा एंड 5 6 आ जाएगा। तो 6 वैल्यूज आएंगी सी डी के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं। सो दैट इज द आंसर। सो दिस क्वेश्चन एज्यूम कि दीज डिजिट्स आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, नॉन जीरो, सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। 1 ए इंटू बी सी 17 C8 बता रखा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 C8 इज डिवाइडेड बाय 12? ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। 1 ए इंटू बी सी, 17 C8, राइट। एंड क्या बता रखा है हमको? C को बता रखा है लेस देन इक्वल टू 3। अगर C लेस देन इक्वल टू 3 है तो ऑटोमेटिकली वी आर सीइंग कि देखो इसमें ना C की वैल्यूज ले सकते हैं हम काफ़ी सारी। तो अगर C को एक बार 1 ले लिया तो 1 ए इंटू बी 1, ये हो जाएगा 1 ए, इट मीन्स फिर ये हो जाएगा बी हो जाएगा 1 7 C8, इसका मतलब हो जाएगा A8 हो जाएगा, तो उसको वापस से लिख लो। सो 188 इंटू बी 1
इज़ 188, ये एक्चुअली 1 है क्योंकि सी हमने 1 मान रखा है. सो दिस इज B8, अगेन B8, अगेन B, 1718, 8 ये हो गया. सो 8 + 8B कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 11 हो सकता है, 21 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ये तो इवन होगा और यहाँ पे ऑड आ रहा है. सो C इज इक्वल टू 1 इज रिजेक्टेड. अगेन मान लो हमने C लिया होता, C को 3 माना होता, तो B 3, 3A 3A 3 इंटू B यहाँ पे आया 1738. अब देखो 3A 8 है, मतलब यहाँ पे मतलब 3A 18 रहा होगा, राइट, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. 3 का मल्टीपल जो 8 से एंड हो रहा है, इट मस्ट बी 6, तो ये हो जाएगा 166 इंटू B 3, 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, 3 इंटू 6 19, 1 3 1 9 2 3 into 6 18 1 3 19 1 498, right? 6B B 1738. अब देखो 9 में कुछ 6 का मल्टीपल ऐड करेंगे कि यहाँ पे 3 आ रहा है. ये कब पॉसिबल है? 9 में 6 के मल्टीपल्स ऐड करते जाओ, 15 आएगा, 21 आएगा, 27 आएगा, 33 आएगा. मतलब B को 4 मानो. अगर B को 4 माना तो यहाँ पे 9 + 6 24, 33, यहाँ 3 कैरी ओवर रहेगा. 3 + 4 7, 6 इंटू 4 कितना, 6 इंटू 4 24, 24 + 7 31, तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है. तो C इज इक्वल टू 2 ये बचेगा. इनफैक्ट C इज इक्वल टू 2 करोगे तो देखो ये अगेन यहाँ 1AA इंटू B2 1728 आ रहा है. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि A की वैल्यू 4 ही पॉसिबल है, एंड 144 इंटू 12 करते हो तो 1728 आएगा, मतलब ऐसे सॉल्व हो जाएगा. तो ये पूछा था, तो इसमें बेसिकली क्या आया, A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 2, ये वैल्यूज आएंगी. एंड क्या पूछा था, 1738 डिवाइड बाई 12. ओके एक्चुअली ओके मैंने गड़बड़ की है, मेरे को इतना सा कुछ, हमको बस C चेक करना था एक्चुअली. ठीक है, तो वील एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट A एंड B सो दैट वी कैन रिजेक्ट दोज केसेस. सो C इज 2, सो 1728 को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है एक्चुअली, बिकॉज 1728 इज इक्वल टू 12 क्यूब. और ये 1A 144 था, 144 मतलब 12 स्क्वायर इंटू 12 इज 12 क्यूब इज 1728, तो रिमाइंडर 0 आएगा इसमें. A1 इंटू B9 को 11 से डिवाइड किया है, मतलब ये इट इज़ डिविजिबल बाय 11. तो कितने पॉसिबल पेयर्स हैं? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट इज डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 11. इट मीन्स उन दोनों में से कोई ना कोई में 11 का फैक्टर रहा होगा, लाइक फैक्टराइजेशन रिमेंबर करो, रिमेंबर फैक्टराइजेशन. सो A1 क्या हो सकता है, 11 21 31 41 सो ऑन टिल 91. इसमें से बस ये एक नंबर है विच कैन बी डिवाइडेड बाय 11. सिमिलरली B9 में क्या हो सकता है, 19 29 39 49 अंटिल 99. बस 99 अकेला नंबर है जो इट इज़ डिविजिबल बाय 11. हेंस A की वैल्यू 1 एंड B की वैल्यू 9, इट इज़ द ओनली पॉसिबल वैल्यू, हेंस A की पेयर एग्जिस्ट करेगा. XYZ आर डिस्टिंक्ट डिजिट सच दैट, ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 सच डिजिट्स. अब ये हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, XYZ ले लिया, XZY ले लिया, देन YZX ले लिया, YXZ ले लिया एंड सो ऑन. इन सब का सम करेंगे तो आएगा 111 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. इन सब का सम बता रखा है 1110. इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. ये तो बट डिस्टिंक्ट है, तो ये पॉसिबल है नहीं. तो एक्चुअली ऐसा पी बाई क्यू हमने किया था अभी ऊपर ही, इसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था. तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5 आ रहा है, इट मीन्स यार ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना,
मैंने ऑप्शन 5 दे रखा है, बट क्या ऐसा केस पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो एक्चुअली सच अ यू कैन नेवर फाइंड सच नंबर्स सच दैट द सम इज 1110. थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था. यू विल सी दिस इक्वेशन, आप इमीडिएटली बी को टिक कर देंगे, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर की 3 distinct digits, if they are added, if they are non-zero, it will, like, you'll have to assume it's non-zero. It will never add up to 1110. It will never, because these will never add up to 5. All right. Now let us look at the other question. A B C D E F G G G के बराबर है. Each alphabet is a distinct digit. Given that G is equal to 7 and A is equal to 1. देखो थोड़ी तो मेहनत इन्होंने हमारी आसान करवा दी कि A को 1 बता दिया, तो 1BC प्लस DEF, और G को 7 बता दिया, 777. ठीक है. और कुछ बता रखा है. C प्लस एफ इज इक्वल टू A प्लस डी, प्लस C प्लस एफ, A तो 1 दे रखा है, तो 1 प्लस डी. ये एक और चीज़ बता रखी है. अब इससे हमको क्या हेल्प मिलती है? देखो, इसको अगेन आप लिखोगे, C प्लस एफ की वैल्यूज हो सकती हैं 7, 17, 27 नहीं हो सकता बिकॉज 2 ही डिजिट्स हैं, तो C प्लस एफ या तो 7 होगा या 17 होगा. इस केस को मैं आगे ले जाऊं तो इसमें तो कैरी ओवर नहीं आएगा, तो अगेन B प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो. देखो, C प्लस एफ या तो 7 होगा या 17 होगा. इसको मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो मतलब B प्लस सी या तो 7 होगा या अगेन 17 होगा. अगर B प्लस सी 7 हो जाएगा तो 1 प्लस डी भी 7 होना चाहिए, बट वो तो हमको पता ही है कि 1 प्लस डी मतलब इज इक्वल टू C प्लस एफ. ये हमको पता है ना, 1 प्लस डी इज इक्वल टू C प्लस एफ. ऑल राइट, तो एक तो ये केस हो गया. इस वाले केस में अगर B प्लस सी 17 हो जाएगा तो यहाँ 1 कैरी ओवर आ जाएगा, तो मतलब 2 प्लस डी इज इक्वल टू 7. पर ये तो गलत है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो एक तो ये केस बच जाएगा. इस वाले केस में C प्लस एफ अगर 17 है तो इसका मतलब B प्लस सी या तो 6 होगा या 16 होगा. इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ कुछ कैरी ओवर नहीं आया, तो 1 प्लस डी तो 7 आएगा, लास्ट में बच गया. बट यहाँ पे तो C प्लस एफ 17 आ रहा था, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू C प्लस एफ. तो ये वाला केस नहीं लेंगे, तो ये वाला केस नहीं लेंगे. इस वाले केस में अगेन 1 कैरी ओवर आ रहा है, 1 कैरी ओवर आ रहा है, तो इट मीन्स 1 प्लस डी इज इक्वल टू 7. इट मीन्स 1 प्लस डी इज इक्वल टू 6. ये अगेन C प्लस एफ के बराबर नहीं है क्योंकि C प्लस हमने 17 माना है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है. ये सारे केस पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज द ओनली केस पॉसिबल. अगर ये ओनली केस पॉसिबल है, so how many possible values of ABC are there? Okay, ये पूछा था ना. ठीक है, सो A तो 1 है, B एंड C, देखो C प्लस एफ इज इक्वल टू 7 एंड B प्लस सी इज इक्वल टू 7. ऑल राइट, तो अब हम ना इसको अलग अलग वैल्यू देखनी पड़ेंगी हमारे पास. तो सी एफ के देखो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं. सी एफ हो सकता है 1 6 हो सकता है, नहीं बिकॉज ए इज ऑलरेडी 1. 2 5 हो सकता है एंड 3 4 हो सकता है एंड 4 3 हो सकता है एंड 5 2 हो सकता है. अब बी की पॉसिबल वैल्यूज देख लो, इसमें भी सेम ही आएगा, बट अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना आपको. दिस इज वेयर द ट्रिक की क्वेश्चन, दिस इज वेयर द ट्रिक स्टार्ट्स. अगर सी एफ ऑलरेडी 2 5 हो जाएंगे तो या तो ये 3 4 होगा या 4 3 होगा, बिकॉज 2 5 नहीं हो सकता, 2 5 इज ऑलरेडी टेकन. एंड इस वाले केस में या तो 2 5 आएगा या 5 2 आएगा बी की वैल्यूज, बिकॉज ये सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट बता रखे हैं हमको. राइट, ईच अल्फाबेट इज अ डिस्टिंक्ट डिजिट.
एंड 1 इज ऑलरेडी टेकन बाय ए, तो यही पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो ए बी सी क्या हो सकता है? ए तो 1 है ही। अगर मैं ए बी सी लिखूं, इसमें ए तो 1 हमेशा ही दे रखा है, एंड बी सी या तो देखो, एक बार ये 2 होगा तो ये 3 हो सकता है, एक बार ये 2 होगा तो ये 4 हो सकता है, एक बार ये 5 होगा तो ये 3 हो सकता है, एक बार ये 5 होगा तो ये 4 हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर ये एक बार 3 हो जाए तो ये 2 होगा, 3 हो जाएगा 5 होगा, ये 3 होगा तो ये 5 होगा, ये 3 होगा तो ये 2 होगा, नहीं 4 होगा, ये 4 होगा। तो ए बी सी के प्रोडक्ट्स निकालने हमको, तो ए बी सी की वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं? ये एक्चुअली बी सी की वैल्यूज़ ही आएंगी। तो देखो 2 इंटू 3 6 8 15 20 6 15 28, तो ये 4 ही वैल्यूज़ आई हैं। इसमें ओके थोड़ा सा ये आई डोंट नो 4 स्टार भी बोल सकते हैं इसको, बिकॉज मल्टीपल स्टेप्स हैं इसमें, बट द आइडिया इज कि इट्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड 9 का आंसर कितना दे रखा मैंने? डी दे रखा आंसर। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ए बी सी प्रोडक्ट की वैल्यूज हो रही है ना? नहीं, इसका आंसर तो 4 ही होना चाहिए। 2 5, देखो सी एफ 2 5 होगा, 3 4 होगा। अगर सी 2 होता है तो बी या 3 होगा या 4 होगा। उस केस में प्रोडक्ट 6 आएगा, 8 आएगा, एंड ये अगर अगेन 5 वाले में 5 इंटू 15 आएगा, 20 आएगा। प्रोडक्ट देख रहे तो 4 ही वैल्यूज आएंगी, बट इसमें देखो इंट्यूशन क्या था। सबसे पहले हमने ये चीज़ लिखी, अगेन रिव्यू करेंगे तो हमने सबसे पहले इसको देखा, उसकी वजह से हमको पता चल गया कि ए तो 1 बता ही रखा है, तो ये तो चीज़ हमको पता ही थी। उसके बाद रियलाइज़ की यार देखो, बिकॉज इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम है, तो ना यहाँ पे कैरी ओवर नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे कैरी ओवर आ गया तो 17 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल हेयर, बिकॉज यहाँ पे तो वन नहीं आ रहा ना, यस इट जस्ट 7। सो सी प्लस एफ 7 ही होगा, 1 प्लस डी 7 होगा, मतलब बी प्लस सी भी 7 होगा। अब क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, हेंस सी एफ की पॉसिबिलिटीज जैसे जैसे बनती जाएंगी उस तरह से बी ई की वैल्यूज भी रिस्ट्रिक्ट होती जाएंगी। अगर यहाँ पे 2 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 4 आएगा, यहाँ पे 3 4 आएगा तो यहाँ 2 5 आएगा, एंड सो ऑन। अब हमको ए बी सी प्रोडक्ट देखना है और ए तो 1 है, तो बेसिकली बी सी की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है, बी सी जो प्रोडक्ट है। तो अगर एक जगह 2 आएगा तो दूसरी जगह 3 4 आ सकता है, तो 6 8 आ जाएगा। एक जगह 5 आएगा तो अगेन दूसरी जगह 3 4 आ सकता है, तो 15 20 आ जाएगा। तो 6 8 15 20 दीज आर द 4 वैल्यूज। इसका आंसर बी है, वो आंसर की में ठीक कर लेना। ए बी सी डी ई आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये चीज बता रखी है। ओके, सी इज इक्वल टू 4, डी इज ऑड नंबर। अगेन टफ क्वेश्चन है, लेट्स सी, लेट अस टेक सम स्पेस। ओके ठीक है, इसमें क्या बता रखा है कि ए बी इंटू सी डी 2EBD है, ठीक है। सी को 4 बता रखा है, तो इसको सी को मैं 4 लिख ही देता हूँ। एंड बी जो है वो डी से छोटा है, डी एक ऑड नंबर है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? सो देखो इसमें ना अब हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वैल्यूज। एक मिनट, सी इज इक्वल टू 4 था ना, हाँ डी ऑड नंबर है, ठीक है ठीक है। देखो 40 को मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो A1 हो सकता है क्या? A1 नहीं हो सकता, A2 भी नहीं होगा, A इक्वल टू 3 भी नहीं हो सकता, A इज इक्वल टू 4 हो सकता है क्या? देखो A इज इक्वल टू 4 हो सकता है, बिकॉज 49 इंटू 49 2500 से कम होगा, बट 2000 से तो बड़ा है, ऑल राइट।
बट अगर ये 49 मान लो ये 50 के पास पहुंच गया और ये 39 ये 40 के पास पहुंच गया तो भी ये 2000 से कम हो जाएगा। सो 3 नहीं हो सकता, तो A4 हो सकता है, A5 हो सकता है, A6 हो सकता है, क्या हो सकता है, A7 भी हो सकता है, A8 नहीं हो सकता। सो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं। और हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? डी को ऑड नंबर बता रखा है, ठीक है, ठीक है। एक ऐसा ऑड नंबर जो आप एक किसी और नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट इज गेटिंग द सेम नंबर। तो अगर D1 होता, अगर D1 होता तो AB × 41, तो यहाँ तो B आ जाता, D नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, बिकॉज ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब ऑलराइट, सो ये कुछ आएगा, यहाँ पे A आएगा, यहाँ 4B आएगा एंड 4A आएगा, इधर 1 आ जाएगा। ये जो भी चीज़ आएगी, दिस शुड बी इक्वल टू AEBD। इट मीन्स B इज इक्वल टू D, जो हमको पता है ट्रू नहीं है, तो D इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। D इज इक्वल टू 3 हो सकता है क्या? देखो 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो वापस 3 कब आएगा? AB × 43 कि ये वापस 3 में एंड हो जाए, वो तो 11 पे आएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आप देखोगे कि D की ना एक ही वैल्यू आ सकती है 5, बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में D है, ये किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन यूनिट्स प्लेस में D आ रहा है। ये चीज़ 1 के केस में पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ 3 के केस में पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ 7 के केस में पॉसिबल नहीं है, 9 के केस में पॉसिबल नहीं है, तो D5 ही आएगा। अगर ये D5 आ जाएगा, सो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो गया। 5B 5A 4B 4A such that this is 5B 2E। अब ये चीज़ बताइए, अब इसमें और हमको चीज़ एक पता चल सकती है, B को बता रखा है लेस देन D, B को लेस देन D बता रखा है, अब D तो 5 है, C ऑलरेडी इज 4, सो B कैन नॉट बी 4, तो B 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब ये तीन आप केस चेक कर सकते हो, तो A3 × 45, ऑलराइट, 5 × 3, अब इसमें देखो 5 × 3 15, 1। अब इसमें और भी आप केस चेक कर सकते हो एक्चुअली, ये हमने 4 केस बताए थे A के, तो आप या तो A के केस लेते चल जाओ या B के केस लेते, लाइक विल हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। सो इससे ना आपको थोड़ा सा पता चल सकता है। तो इतना इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, बट ऑल ऑफ देम विल इन्वॉल्व सम कैलकुलेशन। A कितना आ सकता है? 6 आ सकता है, 63, 62, 61, या फिर 73, 72, 71। अब इसमें कुछ लगभग हमको समझ आ रहा है क्या? देखो 70s का कोई नंबर होगा, 71 × 45 अगर आप देखें तो ये आपको समझ आएगा कि ये तो 3000 के ऊपर जा रहा है, या अगेन 3000, तो ये 7 तो नहीं आ सकता, तो A की वैल्यू 6 ही आएगी। ऑलराइट, अगर A की वैल्यू 6 है, अब तो ये और भी आसान हो गया, 6B × 45, तो 5B, 5 × 6 30, 4B एंड 24, ये बराबर है 2EB5 के। ऑलराइट, अब ये क्या हो सकता है? 5B यहाँ 5 ही आ रहा, तो मतलब B, चलो B1 to 3 कुछ हो सकता है अगेन। सो 5B या तो 5 है या 15 है या 25 तो नहीं हो सकता, बिकॉज 25 होने के लिए 5B को 5 होना पड़ेगा, B5 नहीं हो सकता, तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो 4B यहाँ पे कुछ कैरी ओवर नहीं आएगा, तो कितना कैरी ओवर आना चाहिए? अब इसमें देखो, तो ऐसे देख लो, इसमें B की वैल्यू कितनी है? B या तो 1 आएगा या 3 आएगा,
अगर बी 1 होगा तो 5 5, 4 इंटू 1 4, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर बी 3 होता, वेट, लेट मी जस्ट चेक। तो इसमें अगर b देखो 1 होता तो ये होता 5 इंटू 1 5, ये होता 0 प्लस 4 4, तो वो तो ट्रू नहीं होता। अगर b 3 होता तो 5 इंटू 3 15, यहाँ 1 कैरी हो रहा था, तो 1 प्लस 4 इंटू 3 12, मतलब 13, तो ये सही हो रहा था, ये 3 आ रहा था, 1 ये 4, ठीक है। तो b को 3 मानो, तो 63 इंटू 45, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 315, 4 3 12, 1 25, 2 8 3 5, राइट। सो ई की वैल्यू आ गई 8। फाइनली व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? सो अगेन वेरी लेंदी क्वेश्चन। इफ आई वर टू शो यू कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया, व्हाट इज द अप्रोच दैट हैज टू बी टेकन। सी दीज क्वेश्चंस आर मेंट फॉर प्रैक्टिस। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ना ही आए तो अच्छी बात है, बट आ चुके हैं, वी हैव सीन। सो ए बी इंटू 2 ई बी डी था। हमने देखो पहले इंट्यूशन लगाया कि देखो सी तो 4 है एंड डी एक ऑड नंबर है जो अपने आप किसी और नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है कि अपने आप में वापस यूनिट डिजिट में वही प्लेस आ रही है। सो डी हैज़ टू बी 5। सो सी हमको 4 पता चल गया, डी 5 पता चल गया, ऑलराइट। अब ए की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती थी, देखो 4 इंटू समथिंग 45 को अगर आप 10 समथिंग कुछ से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से 30 से, तो वो तो छोटा नंबर आएगा। ए 4 हो नहीं सकता, ए 5 हो नहीं सकता। ए 45 को कुछ 70 कुछ से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 से ऊपर आ जाएगा, तो ए 6 ही होगा, राइट। तो ए 6 ही होगा। अब हमको क्या पता चल गया, 6b इंटू 45 इज इक्वल टू 2e b5। तो ये इवन तो नहीं होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा, तो उसमें दोनों केस चेक कर सकते हो। तो 61 इंटू 45 में यहाँ पे 1 नहीं आएगा, बट 63 इंटू 45 में यहाँ 3 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 2835, हेंस ई की वैल्यू 8 आ जाएगी। एंड इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी इज अ 5 डिजिट नंबर वेयर ईच डिजिट इज डिस्टिंक्ट। ई 0 नहीं है, सी इज थ्राइस ऑफ ई, डी इज 3, देखो सी जो है 3 टाइम्स ऑफ ई है और डी जो है 3 प्लस सी है। ए इज इक्वल टू डी माइनस 6, ठीक है। सो ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं। तो इसमें ई सबसे छोटा लग रहा है, तो ई को अगर 1 मान लिया तो सी हो जाएगा 3, डी हो जाएगा +3 6, ए हो जाएगा 0 विच इज एब्सर्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल। ई को 2 माना तो सी हो जाएगा इंटू 3 6, डी हो जाएगा 9 एंड ए हो जाएगा -6 3, ऑलराइट। एंड बी के बाकी सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं बी के लिए, 6, बिकॉज ये 0 नहीं बता रहे। देखो ई नॉन जीरो है बट बी कैन बी 0, बी कैन बी 0, तो बी के 6 पॉसिबिलिटीज वैल्यू 6 पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। तो बी आ जाएगा यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 नहीं आएगा, 7 8 एंड 0 भी आ सकता है, ठीक है। और कोई पॉसिबल है, अगर यहाँ पे ई को 3 ले लेता मैं तो सी कितना आ जाता 9 एंड डी आ जाता मेरा और भी 3 बड़ा, डी इज इक्वल टू 12 विच इज एब्सर्ड। तो एक्चुअली 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं इस वाले तो ये वाला केस ई इज इक्वल टू 2 में ये 4 की वैल्यू फिक्स आ जाएगी एंड बी के 6 वैल्यूज आएंगे। सो हेंस आंसर इज बी। A4b इंटू सी इज इक्वल टू 4b 4 क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये कुछ बता रखा है, ठीक है। A4b इंटू सी इज इक्वल टू 4b 4 ठीक है।
अगेन इसमें ना देखो ए के डिजिट हैं, इसमें ऑल राइट, ये ना काफ़ी बड़ा नंबर है एक्चुअली, देखो 5000 तक पहुंच रहा है। इसमें अगर देखो C9, देखो C को एलिमिनेट करते रहो, फिर C9 हो सकता है क्या? C अगर 9 होगा तो 9 इंटू समथिंग यहाँ 4 आ सकता है, तो इसको 6 होना पड़ेगा। A4B, नहीं, A4B इंटू 9 इज इक्वल टू 4B 4 इट मीन्स B is 6, मीन्स A4 6 इंटू 9 इज 4 नहीं 4 6 4 ये पॉसिबल है क्या? 9 इंटू 6 54 4 5, 9 इंटू 4 36 प्लस 5 41, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो C को 8 ले लो, C को 8 लिया तो A4B इंटू 8, A4B इंटू 8 इज 4B 4। अब ये कब कब हो सकता है? या तो B3 होगा या B8 होगा, राइट, बिकॉज B इंटू 8 इंटू 3 इज 64, तो 8 इंटू 3 इज 24 एंड 8 इंटू 8 64। डिस्टिंक्ट नहीं बता रखा है ऐसा कुछ, तो लेट अस जस्ट ट्राई ऑल वैल्यूज। अगर 3 होगा तो 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32 प्लस 2 34, देन ये हो जाएगा 8A प्लस 3 इक्वल टू 43, इट मीन्स A इज इक्वल टू 5, तो ये तो पॉसिबल है, A केस हमको मिल गया। एंड एक्चुअली अगर एक केस मिल ही चुका है, सो B की एक पॉसिबल वैल्यू आ ही चुकी है ना हमारे पास। मतलब आप चेक कर सकते हो कि अगर A को हम B को भी 8 लिया होता, A 48 इंटू 8 करते, 8 इंटू 8 64 आता, 6 आता, 8 इंटू 4 32 38 आता, तो ये तो पॉसिबल नहीं आता बिकॉज यहाँ 4 आना चाहिए था। सो A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3, ये वाली चीज़ पॉसिबल है, हेंस आंसर इज A। हमको आगे ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, 12 का आंसर A दे रखा है, ठीक है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। x एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट x एंड y आर डिस्टिंक्ट, xy इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू AB5। अब AB5 एक और नंबर है जिसमें a भी डिस्टिंक्ट है, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू xy। अब हमें कंक्लूजन्स बतानी है। ये देखो, xy इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू AB5, मतलब ये इसमें 5 का फैक्टर आ रहा है, तो इनमें से किसी में 5 का फैक्टर आएगा, जिसमें भी 5 का फैक्टर आएगा वो 5 से एंड होगा। सो इट मीन्स या तो x इक्वल टू 5 है या y इज इक्वल टू 5 है। क्योंकि ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं दे रखा x y का, तो एंड बाद में क्वेश्चन भी x y के बारे में नहीं पूछा है, तो इनमें से किसी को भी 5 मान लेते हैं। सो लेट अस से x इज इक्वल टू 5, तो 50y इंटू y5, या ये बता रखा है AB5 के बारे में। ऑल राइट, तो इसमें एक्स वाई डिस्टिंक्ट बता रखे हैं। अब ना आप इसमें एक चीज़ चेक करो, मान लो y3 होता तो 53 इंटू 35 ये तो 1000 से ऊपर हो जाएगा। अगर y2 होता तो ये 52 इंटू 25 ये भी 1000 से ऊपर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। इट मीन्स y को 1 ही होना पड़ेगा, इट मीन्स 51 इंटू 15 इज वॉट इज बीइंग आस्क्ड। और ये तो अब कर ही सकते हैं। सो 51 इंटू 15, 5 1 51 5 6 7 765 is equal to AB5. It means A is equal to 7, B is equal to 6. A 7 है, B 6 है। A ऑड प्राइम है क्या? हाँ, बिकॉज A 7 है, तो ये सही बात है। B is a multiple of 3, yes, B is equal to 6, तो ये भी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Okay, A, B and C, D are 2-digit numbers formed by 4 non-zero digits in an arithmetic progression. तो ये ऐसा होगा कुछ x plus 2, x plus 4 and x plus 6.
ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 बता रखा है क्योंकि, और ये ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ए सबसे छोटा है, ए सबसे बड़ा भी हो सकता है, बी सबसे छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वॉट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट ए बी इंटू सी डी। ठीक है, तो इसमें ना पहले तो पॉसिबिलिटीज देखो कि क्या क्या हो सकता है। ए बी सी डी इनमें से आ सकते हैं 2 4 6 8। अगर 1 से स्टार्ट करूं, 2 से स्टार्ट करूं तो ये, 3 से स्टार्ट करूं तो ये, 4 से स्टार्ट करूं तो ये आ जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज सब डिजिट्स हैं, तो ये 3 केस पॉसिबल है मेरे पास। अब इसमें प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000। अब इस चीज को चेक करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे छोटा से छोटा नंबर पॉसिबल ट्राई करता हूं। तो ये वाला ट्राई करता हूं बिकॉज ये सबसे छोटे नंबर हैं। अब इसमें से ए बी इंटू सी डी बनाना है, तो इसमें 17 इंटू 35 ले लिया, या फिर 15 इंटू 37 ले लिया। और ये तो यार डेफिनेटली देखो यार, 37 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 740 आएगा, राइट। 37 इंटू 2 74, 37 इंटू 20 740, तो ये पक्का ही 1000 से कम है। तो कंक्लूजन 1 दैट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000 इज रॉन्ग। सेकेंड कंक्लूजन, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन 7500। तो सबसे बड़ा ले लो, इन 4 को ले लो। तो एक जगह 9 ले लिया, एक जगह 7 ले लिया। ये 75 हो गया या 73 हो गया, या फिर 93 इंटू 75। इसको आप चेक करोगे तो देखो ये इससे ये किससे छोटा होगा, ये 75 इंटू 95 से छोटा होगा, जो कि 75 इंटू 100 से छोटा होगा, जो कि 7500 है। सेम लॉजिक यहाँ लगा सकते हो, दिस इज स्मॉलर देन 75 इंटू 100, जो कि 7500 है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये 7500 से छोटे हैं। ये 4 सबसे बड़े नंबर थे। इसमें ये चीज़ ट्रू है तो इसमें भी ट्रू होगी और इसमें भी ट्रू होगी। हेंस we can safely conclude that conclusion 2 is correct, hence this is correct. फाइनल एक क्वेश्चन देख लो। ये चीज बता रखी है, ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट। सो ना डिजिट पजल्स के सारे क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, बट यूपीएससी डज आस्क देम, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। 815, इसका क्या मतलब है, 2a प्लस बी प्लस 8। 5 हो सकता है क्या, चलो 5 तो नहीं हो सकता, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45 नहीं हो सकता बिकॉज ये 4 नंबर हैं, 4 नंबर का सम 45 नहीं हो सकता। इट इम्प्लाइज, और सिंप्लीफाई कर दो, 2a प्लस बी या तो 7 होगा या 17 होगा या 27 होगा। 2a प्लस बी 27 हो सकता है क्या, 2a प्लस बी 27 होगा, मतलब ये तीनों 9 के बराबर हैं, बट दीज आर डिस्टिंक्ट, इनमें से एक तो 9 से कम होगा, सो ये भी नहीं हो सकता। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास। अब इसको आगे और सॉल्व करो। अब अगली इक्वेशन क्या है, इस वाले केस में कोई कैरी ओवर आएगा क्या, हाँ इस वाले केस में कैरी ओवर आएगा बिकॉज 2a प्लस बी 7 अगर है तो 2a प्लस बी प्लस 8 15 होगा, तो मतलब एक कैरी ओवर आएगा। एक कैरी ओवर जाएगा तो 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू या तो 11 या 21, राइट। 31 नहीं होगा बिकॉज 31 हो जाएगा तो a प्लस 2b 30 हो जाएगा, विच मीन तीनों को 10 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आया हमारे पास। अगर ये आया है सो कैरी ओवर आगे आ जाएगा। देखो लास्ट वाले चीज को देखो, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 6, तो मतलब यहां से इनको जब ऐड किया मैंने तो कैरी ओवर 2 आया होगा, यहां पे प्लस 2 आया होगा, तो a प्लस 2 प्लस ये, तो इसका मतलब ये 21 होना चाहिए। इट मीन्स a प्लस 2b 20 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मैं, तो इसको कैसे करूंगा मैं, इस पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b माइनस 2a प्लस नहीं a प्लस 2b इज इक्वल टू 14 माइनस 20। सो इसमें ना आपको पता चलेगा कि a इज इक्वल टू -6 आ रहा है, तो a तो नेगेटिव आ गया, सो हेंस ये वाला केस मैं रिजेक्ट करूंगा। तो फिर मैं अगले वाला केस लूंगा जिसमें
2a प्लस बी 17 आ रहा है, 2a प्लस बी 17 आ रहा है, मतलब 2a प्लस बी प्लस 8 25 आ रहा होगा, तो मतलब 2 कैरी ओवर जाएगा, 2 कैरी ओवर जाएगा, मतलब अगली इक्वेशन में 2 प्लस ए प्लस 2b इज इक्वल टू 21। यहाँ पे 21 ही आएगा बिकॉज वी जस्ट सॉ कि इस वाले केस में यहाँ पे कैरी ओवर 2 आ रहा था। इट मीन्स a प्लस 2b इज इक्वल टू 19। अब सिमिलर चीज़ पहले वाले को सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 3a इज इक्वल टू 2 इंटू 17 माइनस 19 इज इक्वल टू 34 माइनस 19 इज इक्वल टू 15, मतलब a की वैल्यू 5 आएगी एंड b की वैल्यू आ जाएगी 7। a की पॉसिबल वैल्यूज आएगी, हेंस इसका आंसर ये है। हमने सारे केसेस देख लिए, सिमिलर ये अप्रोच था, इक्वेशन लिखो, कैरी ओवर की पॉसिबिलिटीज़ देखी, फिर कुछ रिजेक्ट हो गया। इसमें सिंपल सा क्लू मिला था कि लास्ट वाली जो इक्वेशन है 1 + 2 + 3 6, वहाँ पे यहाँ 8 आ रहा है, तो मतलब कैरी ओवर 2 आया होगा, तो मतलब यहाँ पे कैरी ओवर 2 आया होगा। तो उससे आप सारे केस देख लो, बट ये केसेस देखने पड़ते हैं। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट लेंथियर because these explanations take time, yeah, but okay, if you practice these, mark the difficult questions, बाद में आप इनको वापस एक बार ट्राई करना कुछ टाइम बाद से, you will feel that you are much more confident, and practice makes perfect in maths and CSAT. So thank you for watching. Any questions, any doubts, I'm open, my DMs are open, Telegram channel पे आप डाल सकते हैं, comments में आप डाल सकते हैं, and see you in the next video.